अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होते हैं। यहाँ पे कम्प्लेक्स होता है, रीजन कम्प्लेक्सिटी का नंबर 1। यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है या एंजाइम प्रेजेंट होता है फॉर द synthesis of three types of RNA molecules, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, एनएमआरएनए के सिंथेसिस के लिए अलग अलग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम देखेंगे उन सबको। सबसे पहला जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए में भी ये पर्टिकुलरली किसका सिंथेसिस करते हैं? 20S राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं और 18S राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं और 5.8S राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स का भी सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आया। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, जिसको हम क्या कहते हैं? हिटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको HNRNA, जो बाद में कन्वर्ट होते हैं किसमें? एमआरएनए। तो मेन ट्रांसक्रिप्टिंग एंजाइम कौन सा होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होते हैं। और थर्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होते हैं, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके अलावा सबसे पहले तो ये टीआरएनए का सिंथेसिस करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा 5S राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स का भी सिंथेसिस करते हैं और साथ ही साथ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए मॉलिक्यूल्स का भी क्या करते हैं? ये सिंथेसिस करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा कम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। पहला तो ये रीजन से क्योंकि इसमें थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए की सिंथेसिस के लिए, आरएनए पॉलीमरेज 30 आरएनए अलोंग विद द स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड 5S राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, पहला तो ये रीजन है। इसके अलावा दूसरा कम्प्लेक्सिटी का रीजन क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले हम मैकेनिज्म को देखेंगे, इसके बाद हमें समझ आएगा इसका कम्प्लेक्सिटी के बारे में। सबसे पहला क्या होते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल में? इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? स्टार्ट होते हैं। कैसे होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इसको क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसके यहाँ पे क्या होता है? प्रोमोटर होता है, यहाँ पे क्या होता है? टर्मिनेटर। अब इसके बीच में क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंज। एट द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? यहाँ पे प्रोमोटर पे बेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये बेंट होता है यहाँ पे। जब ये यहाँ पे बेंट होता है इस तरह से, तो ये इनिशिएशन कहते हैं इसको। इनिशिएशन में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बेंड्स एट द प्रोमोटर इज नोन एज इनिशिएशन। इसको कहते हैं स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद दूसरा जो इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? एलोंगेशंस। दूसरा क्या होते हैं? एलोंगेशंस।
एलोंगेशन में क्या होता है, देखो अब ये मैं डायग्राम दूसरा यहाँ पे बना लेता हूँ। आप एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोमोटर और यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटर। अब सपोज एलोंगेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ने लगते हैं इस तरह से। और जब ये आगे बढ़ते हैं साथ ही साथ यहाँ पे एक स्ट्रैंड को कंप्लीमेंट्री मानते हुए ये इस तरह आरएनए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करते हैं, और इस आरएनए को हम कहते हैं प्री आरएनए मॉलिक्यूल्स, जो कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियस में। और लास्ट में ये कहाँ पे पहुंचते हैं, इस रीजन में, और इसको कहते हैं टर्मिनेशन, टर्मिनेशंस एट द टर्मिनेटर रीजन्स। तो लास्ट में देखो ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये प्रोमोटर था, और ये क्या है, टर्मिनेशन साइट या टर्मिनेटर, बीच में स्ट्रक्चरल जिन्स है। अब ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज इस रीजन पे पहुंचा है, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, मेनली आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है। अब इसकी वजह से इतना लॉन्ग आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हुआ है, जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये स्टॉप हो जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो आरएनए सिंथेसिस हुआ है वो भी बाहर क्या होता है, फॉल ऑफ होता है, और इसको कहते हैं टर्मिनेशन, स्टॉप ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। अब इस जो यहाँ पे प्री एमआरएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है यूकैरियोटिक सेल में, उसमें कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखो यहाँ पे नंबर 1 स्प्लाइसिंग होता है। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय स्प्लाइसिंग? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है स्प्लाइसिंग, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंट्रॉन्स एंड रिजॉइनिंग ऑफ एक्सोन। एक्सोन्स को आपस में जोड़ना और एंट्रॉन्स को रिमूव करना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। और ये सिर्फ किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में। देखो इसको समझते हैं थोड़ा। सपोज ये हमारा इस तरह से कुछ हमारा एमआरएनए कुछ इस तरह से, इसमें 2 रीजन्स है या 2 सेगमेंट्स है। एक ब्लैक कलर से जो मैं बना रहा हूं, ये हमारा इंट्रॉन्स है। इंट्रॉन्स हम किसको कहते हैं, जिनके पास प्रोटीन सिंथेसिस करने का इंफॉर्मेशन नहीं होता है। और दूसरा यहाँ पे ये जो एक्सोन्स है, इसके पास इंफॉर्मेशन होते हैं प्रोटीन को सिंथेसिस करने का। Before transport into the cytoplasm of the eukaryotic cell through nuclear pores, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को देखो, एक्सोन्स को बाहर निकाला जाता है और इंट्रॉन्स को क्या किया जाता है, रिजॉइन किया जाता है, रिसील किया जाता है। और ये कैसे होगा, देखो इस तरह से। इसके लिए भी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है। तो ये एक्सोन्स को आपस में जोड़ देते हैं इस तरह से, ये फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ दिया, और यहाँ पे इस तरह से एंट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या है, एंट्रॉन्स। और इसके कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होते हैं, बाकी इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने का। और ये क्या होते हैं, एक्सोन्स। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। पहला तो ये हुआ। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होते हैं, शायद आप समझे होंगे। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंट्रॉन्स एंड रिजॉइनिंग ऑफ एक्सोन्स इन ए डिफाइनिट मैनर। ये बहुत ही ऑर्डर्ड मैनर में होता है। इसके बाद दूसरा जो होते हैं, दूसरा इवेंट्स टेलिंग एंड कैपिंग। टेलिंग एंड कैपिंग का मतलब समझते हैं। अभी ये जो प्री आरएनए जो है, इसका मॉडिफिकेशन हो रहा है कहाँ पे, न्यूक्लियस में। अभी ये बाहर एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। तो ये सारा जो इस तरह से एंट्रॉन्स को तो यहां से रिमूव कर दिया, एक्सोन्स ही है। तो इसका ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है, सपोज ये मान लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, मीथाइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं। इस पे क्या होता है, मीथाइल ग्रुप ऐड होते हैं। और यहाँ पे पॉली ए, बहुत सारे एडेनिन, एडेनोसिन इस तरह से क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। करीब 200 से 300 तक ऐड होते हैं इस तरह से। इसको कहते हैं कैपिंग, इसको कहते हैं टेलिंग, इसको कहते हैं टेलिंग। टेलिंग कहाँ पे होते हैं, एक 3 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए। और कैपिंग कहाँ पे होते हैं, कैपिंग कहाँ पे होते हैं, 5 प्राइम एंड पे होते हैं, ठीक है। तो टेलिंग का मतलब होता है एडिशंस ऑफ पॉली ए
8 3' एंड ऑफ mRNA। और कैपिंग का मतलब क्या होते हैं? एडिशंस ऑफ मिथाइल ग्रुप 8 5' एंड ऑफ mRNA। अब इसका रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा, क्यों इसको टैलिंग एंड कैपिंग करना होता है? इसकी वजह से इसका दो फंक्शंस होते हैं। एक तो इसको स्टेबिलिटी मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम है ये इसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। दूसरा रीजन, इसके पास क्या होते हैं? सिग्नलिंग होता है, सिग्नल्स होता है कि इसको कहां पे ट्रांसपोर्ट होना है। ठीक है, कौन सा रीजन पहले न्यूक्लियर पोर के थ्रू 3' एंड या 5' एंड किसको आगे जाना है। और इसके पास इंफॉर्मेशन होता है बाइंडिंग विथ राइबोसोम्स। इसके पास इंफॉर्मेशन होते हैं, सीक्वेंस होता है जिसकी मदद से राइबोसोम्स के साथ क्या होता है? बेंड होता है। दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल। थैंक यू वेरी मच।